Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine. First of all, you have to subscribe my channel and I'm back with another video. Trends in evolution of ट्राइबोसिफेनिक molars का पार्ट 2 है। और ये मैंने आप लोग को जैसे बताया, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा पास पेपर्स में आया हुआ है। और इसके टोटल 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं और आज हम रेस्ट ऑफ द 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। जिसमें हमने सबसे पहले ट्रेंड्स इन मेजर ट्रेंड्स इन ट्राइबोसिफेनिक देखा था, जिसमें मैंने कार्निवोरस और हर्बीवोरस के का आप लोगों को बताया था। सेकंड पॉइंट में डेंटल फार्मूला देखा था, जिसके अंदर हमने डेंटल फार्मूला देखा था कि इंसाइजर्स, केनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है, मोलर्स एंड मोलर्स, ये इनकी अरेंजमेंट क्या है। और आज हम लोग देखने लगे हैं एनाटॉमी ऑफ द टीथ, साथ में रूट्स देखनी है एंड लास्ट पे शेप ऑफ द क्राउन मोलर्स, के जो मोलर्स है इनकी शेप कैसी है। आई हैव सीन मैनी ऑफ द पीपल वॉचिंग माई वीडियोज विदाउट सब्सक्राइबिंग। यार ऐसे तो ना करो, प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग को मेरी सारी की सारी वीडियोज ऑन द टाइम मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Start the topic with the third point of this long question is anatomy of the teeth. Anatomy of the teeth में मैंने ये आप लोगों के सामने teeth बनाया है, teeth की फिगर बनाई है, डायग्राम बनाई है। इसमें जो ये वाला सबसे ऊपर एरिया होता है, इसको कहते हैं, ये एक कवरिंग होती है, इसको कहते हैं अनैमल। जो हमारी टीथ के ऊपर एक अनैमल की लेयर सी होती है और एक कवरिंग होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनैमल, ठीक है। इसके बाद अनैमल के अंदर डीप इनसाइड कुछ सीमेंटम की रूट्स आती हैं, ठीक है। क्या आती हैं? रूट्स आती हैं सीमेंटम की। जो एनेमल से डेंटाइन तक एरिया है, इसे कहते हैं क्राउन, और डेंटाइन से लोअर जो एरिया होगा इसे कहते हैं रूट। डेंटाइन हमारे पास एनेमल की कवरिंग ऊपर होती है और कवरिंग के अंदर जो एरिया होगा या अंदर जो हमारे पास मटेरियल होगा वो उसको कहते हैं डेंटाइन, ठीक है। और जो हमारी रूट्स हैं वो हमारे जॉ के साथ इस तरह हुई कि सीमेंटम एक हमारे पास रूट्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली हमारे ये जॉस के अंदर आ जाता है, हमारा ये टीथ, ठीक है। तो एनेमल, डेंटाइन और सीमेंटम, ये हमारे पास टीथ के कुछ पार्ट्स हैं। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट ब्रीफ। डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन हमारे पास एक इनर मटेरियल होता है, ठीक है। डेंटाइन है, और डेंटाइन क्या है हमारे पास? डेंटाइन है इनर मटेरियल। उसके बाद जो इनर मटेरियल है वो किसी कवरिंग से कवर है, उस कवरिंग को कहते हैं अनैमल। अनैमल क्या कहता है? एक कवर्ड लेयर है जो कि टीथ के ऊपर कवर्ड है, और डेंटाइन उसके अंदर इनर मटेरियल है, ठीक है। अब जो डेंटाइन का जो मटेरियल है उसे क्या कहते हैं? डेंटाइन का बेसिकली यहाँ पर डेंटाइन मिलकर बना होता है हाइड्रोक्सी एपिटाइट, ठीक है। हाइड्रोक्सी एपिटाइट से मिलकर बना होता है। नीचे इसका फॉर्मूला है 3Ca3PO4 2 एंड CaO2H का 3, ठीक है। ये हमारे पास डेंटाइन जो है इनर मटेरियल, वो हाइड्रोक्सी एपिटाइट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इस मटेरियल के अंदर क्या होता है? इस मटेरियल के अंदर 30%, ठीक है। इस मटेरियल के अंदर क्या होता है? इस मटेरियल के अंदर 30% ऑर्गेनिक फाइबर है, ठीक है। ऑर्गेनिक फाइबर मौजूद होगा जिसकी वजह से इट इज हार्डर देन बोन। ये जो डेंटाइन मटेरियल है इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्डर देन बोन होता है, बोन से भी ज़्यादा ये, इसलिए हमारा जो टीथ है वो बोन से भी तकरीबन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज ऑफ द 30% ऑफ ऑर्गेनिक फाइबर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज अनैमल। इनैमल हमारे पास, मैंने बताया था जैसे आप लोगों को, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि डेंटाइन के ऊपर प्रेजेंट होती है और टीथ को प्रोटेक्ट करती है ये कवरिंग, ठीक है। इनैमल इज़ द हार्डेस्ट मेमेलियन टिश्यू है जो कि 3% ऑर्गेनिक है। जो डेंटाइन था वो 30% था हमारे पास ऑर्गेनिक फाइबर, ठीक है, ऑर्गेनिक फाइबर था, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास है 3% और ये सबसे हार्डेस्ट मेमेलियन टिश्यू है। नेक्स्ट वन इज सीमेंटम। सीमेंटम जैसे मैंने आपको बताया है कि टूथ बाउंड होता है टू द जॉज। जो टीथ है वो बाउंड क्या इसमें होता है? जॉज पे एक सीमेंटम की वजह से। सीमेंटम इस तरह करके जो रूट से थी जो कि आगे जाके टीथ को जॉज के साथ अटैच करवाती थी, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे थे? सीमेंटम। नेक्स्ट वन इज दैट, ये जो हमने टीथ पढ़ा है इसको कहते हैं ब्रांचियोडोंट। ब्रांचियोडोंट टीथ किस तरह कहेंगे कि एक तो इसका शॉर्ट क्राउन है। शॉर्ट क्राउन किस तरह होगा? क्या वजह है शॉर्ट क्राउन बनने की? क्योंकि एनेमल की जो फॉर्मेशन है वो सीज्ड हो जाती है व्हेन टूथ इरप्ट्स फ्रॉम द गम। इन लाइन्स का क्या मतलब है? इनेमल फॉर्मेशन सीज्ड क्यों होती है? इनेमल फॉर्मेशन सीज्ड इसलिए हो जाती है क्योंकि जो टूथ है वो पूरा का पूरा जॉ से बाहर निकल आता है, ठीक है। जॉ से ही हमारे पास टूथ बाहर आ गया और इसलिए इनेमल की फॉर्मेशन यहीं पर हो जाएगी सीज्ड। यहाँ पर इनेमल की फॉर्मेशन सीज्ड हो जाएगी और इसलिए इतना ही हमारे पास बस यहाँ पे क्या आएगा? क्राउन आएगा, ठीक है। इसलिए से कहते हैं शॉर्ट क्राउन। इतना ही क्राउन होगा। बाकी हमने देखा होगा हमारे जो टीथ है वो हमारे पास सिर्फ इतना हमें इसका नजर आ रहा होता है, बाकी का सारा हमारा रूट्स के अंदर होता है, हमारा जॉज के अंदर होता है। एग्जाम्पल इसकी है प्राइमेट्स एंड कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है। ये वाले जो टीथ हैं भी मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, ठीक है। ये हमारे पास था इनेमल की कवरिंग, ठीक है। यहाँ पर ई लिख देते हैं। उसके बाद अंदर हमारे पास इस तरह के जो टीथ इसे कहते हैं डेंटाइन, और यहाँ पर ये क्या थी? रूट्स थी। ये क्या थी? रूट्स थी। अब वो यहाँ पर ये था कि जो प्राइमेट्स थे मीन्स के ह्यूमंस, हम ह्यूमंस के अंदर इस तरह के टीथ होते हैं क्योंकि हमारा जो विजिबल एरिया होता है हमें बस सिर्फ इतना नजर आ रहा होता है टीथ, और बाकी ये सारा का सारा टीथ हमारे किस में होता है? हमारे जॉज में होता है, ठीक है। ये सारा का सारा टीथ हमारे जॉज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये शॉर्ट क्राउन है। क्यों शॉर्ट क्राउन है? इनेमल की फॉर्मेशन रुक जाती है जबकि पूरा का पूरा टीथ गम्स के अंदर इरप्ट हो जाता है। ब्रांचियोडोंट जो टाइप थी टीथ की वो हमने देखी है ह्यूमंस के अंदर, प्राइमेट्स में। और अब जो टाइप है हिप्सोडोंट वो है हॉर्स मोलर में और हॉर्सेस में और ग्रास ईटिंग एनिमल्स में।
ये जो मैंने आपको मोलर दिखाया है ये है हॉर्स का मोलर, ठीक है। हॉर्स का मोलर किस तरह है कि इसका सबसे पहली बात कि क्राउन देख लें कि इसका कितना बड़ा क्राउन है, कितना इसका बड़ा क्राउन है। क्राउन इसका देखें सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जाकर एंड इसकी रूट्स कहाँ पर हो रही हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरा इसका सीमेंटम देखें कि किस तरह दरमियान में है, बिल्कुल इन द मिडल है सीमेंटम, ठीक है। मिडल से आहिस्ता आहिस्ता जाएगा नीचे, फिर आगे जाकर वो जॉ को पकड़ेगा। और डेंटाइन भी वैसी ही है। और इनेमल की जो इसकी कवरिंग है वो साइड्स पे हुई है, मतलब ये ऊपर से भी है बट इन लिटिल के इस तरह करके इनेमल की कवरिंग हुई हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ये एक हाई क्राउन मोलर है और ये ज़्यादातर ग्रास ईट करते हैं और इनकी जो डाइट होती है वो ग्रास होती है। तो ये मैंने आपको क्या दिखाया है, ये किसका था, हॉर्स का मोलर। इसमें हॉर्स भी आ सकते हैं, कैटल भी आ सकते हैं, काउज और हर्बीवोर सारे एनिमल्स हिप्सोडोंट के अंदर आ सकते हैं। एनाटॉमी खत्म हो गई है टीथ की और अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं जो था रूट्स। रूट्स हमारे पास पॉइंट है, रूट्स हमारे पास क्या है कि इंसाइजर्स और केनाइन में जो रूट्स हैं वो कौन कौन सी रूट्स और कितनी रूट्स जा रही हैं। अगर इंसाइजर टीथ है, अगर केनाइन टीथ है तो वो कितना और वो किस तरह डिवेलप्ड है, किस तरह हमारे पास अरेंज हुए होते हैं। अब इंसाइजर्स एंड केनाइन ये दो टीथ हैं और इनकी जो रूट है ये सिंगल रूट है, ठीक है। सेकंड वन इज प्री मोलर। प्री मोलर जो होते हैं वो डबल और सिंगल दोनों रूट्स कंसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो कभी डबल रूट कंसिडर कर सकते हैं तो कभी सिंगल, ठीक है। अगर तो मोलर अपर जॉ में है तो वो तीन रूट्स रूट्स तीन रूट्स उसके अंदर होंगे और अगर लोअर जॉ वाला मोलर है तो उसके अंदर दो रूट्स होंगी, ठीक है। तो ये है इंसाइजर्स के नाइन की सिंगल रूट, प्री मोलर की डबल और सिंगल हो सकती है और मोलर की अपर जॉ में 3 रूट्स होंगी, लोअर जॉ में 2 रूट्स होंगी। जब भी टीथ का फंक्शन पूछा जाता है या टीथ के बारे में बात की जाती है तो टर्म आती है डायस्मेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर वाइवा और फॉर यूनिवर्सिटी के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, ठीक है, या वाइवा वॉइस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि या इंसाइजर्स जो इंसाइजर टीथ है खाली वो, या इंसाइजर्स और केनाइन दोनों टीथ के दरमियान में एक स्पेस आ जाना, ठीक है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, स्पेस आ जाना, इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग डायस्मेटा। समझ लग गई है, इंसाइजर या इंसाइजर के नाइन टीथ के दरमियान में एक स्पेस आ जाना इसे कहते हैं डायस्मेटा। जैसे कि यहाँ पर अगर ये मेरे पास है इंसाइजर और ये मेरे पास है किनाइन और इसके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, तो इस स्पेस को कहते हैं डायस्मेटा। ये जो स्पेस आता है देखिए रोडेंट्स में, रोडेंट्स क्या होते हैं, माइस हो जाएंगे, बीवर्स हो जाएंगे और इस तरह के एनिमल्स के अंदर हम लोग देखते हैं डायस्मेटा क्लियरली विजिबल है। जो क्राउन मोलर्स की शेप किस तरह हो सकती है डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट मैमल्स में ये बेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है बूनोडोंट्स। बूनोडोंट्स में शेप होती है थोड़ी सी राउंड मोलर्स आ जाते हैं, ठीक है, और कप्स की टाइप से इस तरह के ये सारे राउंड राउंड मोलर्स आ जाएंगे। इस चीज़ को कह रहे हैं बूनोडोंट। बूनोडोंट्स ज़्यादातर प्राइमेट्स में मीन्स के ह्यूमंस में, कार्निवोर्स में, पिग्स में मौजूद होते हैं इस तरह के टीथ। अगर आप लोगों ने अपने भी मोलर्स को कभी नोट किया हो, जो नीचे वाले जॉज हैं उनको देखा हो इन द मिरर, तो इसमें इस तरह करके हमारे भी बने होते हैं, ठीक है। फिर इस तरह के हमारे पास इसकी फिगर टाइप से आ जाता है हमें। सेकंड वन इज लोफोडोंट, LOPHODONTS, ठीक है। लोफोडोंट्स बेसिकली ज़्यादातर किसमें होते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स वही प्लांट ईटिंग एनिमल्स जिनकी फूड और डाइट होती ही प्लांट्स हैं। और इसमें यह है कि स्ट्रेट रिजेस, ये जो रिजेस हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट शार्प एंड फाइनली रिजेस होंगे, ठीक है। इस तरह के होते हैं हर्बीवोर्स के मोलर्स। द लास्ट वन इज सिलिनोडोंट्स। सिलिनोडोंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर पिक्चर अटैच कर रही हूँ, इस पिक्चर को आप लोग गौर से देखें और इसको भी आप अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और जो मैंने आपको करवा दी उसको भी आप देख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर फेमिलियर और कुछ पॉइंट्स यहाँ से भी ले सकते हैं और कुछ मेरे वाले पॉइंट्स ले सकते हैं। ओके, मूविंग बैक टू द लेक्चर। यहाँ पर देखें ये है सिलिनोडोन। सिलिनोडोन में बेसिकली क्रिसेंट टाइप्स, ये यहाँ पर बन रहा है क्रिसेंट, ठीक है। क्रिसेंट होता है चांद, ठीक है, क्रिसेंट टाइप से बन रहा है और ये फाइनली सिलेक्शन होती है, ये कहीं कहीं हमारे पास फाइनली सिलेक्शन हो जाती है, इसमें भी क्रिसेंट टाइप में बनती है सिलिनोडोन्स। This is all about today's lecture. Hope you will get benefit from this and please subscribe to my YouTube channel and share with your friends and fellows so they also get more information about their recording subjects. Press the bell icon so you can get this video. Stay tuned for the next important question and important topic. Allah Hafiz.